ड्रामा की शुरुआत में हम एक खाली क्लासरूम में एक ब्राइड को देखते हैं जो ड्रामा की लीड हीरोइन है। इसका नाम लिंची है। वो और उसकी फ्रेंड ग्रूम का वेट कर रही होती हैं। तभी सामने से 5 हैंडसम लड़के आ जाते हैं। उनके पीछे गार्ड्स पड़ जाते हैं। ग्रूम और उसके फ्रेंड्स वहां से भाग जाते हैं। यहाँ ये सब क्या चल रहा है, ये जानने के लिए कहानी 8 साल पीछे जाती है। हम लिंची को देखते हैं जो हीरो को देख रही होती है। फिर लिंची हीरो के पास जाती है और बोलती है, तुम कैसे हो? हीरो इधर उधर देखता है, तुम मुझे कोई और समझ रही हो। लिंची कहती है, तुम्हारा ही नाम जी जुनचिंग है? इसका नाम बड़ा है तो हम इसे जुन कहेंगे। जुन कहता है, हाँ। तभी लिंची जुन को हक कर लेती है। जुन लिंची को हटाता है और कहता है, कौन हो तुम? और वहां से चला जाता है। अब हमें क्लासरूम में एक टीचर के साथ लिंची दिखाई जाती है। टीचर लिंची से अपना इंट्रो देने को कहती है। लिंची सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो देती है। मेरा नाम लिंची है। टीचर लिंची को जुन के साथ बैठने को कहती हैं और जुन को लिंची के साथ बुक शेयर करने, ड्रेस दिलाने और स्कूल दिखाने की कहती हैं। पर जुन तो लिंची को भगा रहा होता है। लिंची उससे धीरे चलने की कहती है। जुन और तेज दौड़ने लगता है। लिंची उसे रोकती है और पूछती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जुन लिंची से कहता है, तुम्हारा तो ठीक है, तुम धीरे चलो। तभी लिंची के हाथ से बुक गिर जाती हैं। जुन उसकी हेल्प कराता है और बताता है, अब मिस्टर शी की क्लास है। लिंची पूछती है, मिस्टर शी खड़ूस हैं क्या? जुन कहता है, तुम खुद देख लेना। अब हम क्लासरूम में देखते हैं मिस्टर शी लिंची और जुन से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे होते हैं। वो दोनों सम सॉल्व कर देते हैं। फिर भी मिस्टर शी उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। लिंची को कुछ समझ नहीं आता। जुन क्लास से बाहर चला जाता है। उसके पीछे लिंची भी चली जाती है। लिंची जुन से कहती है, मैं मिस्टर शी को बताकर आती हूँ, तुम मेरी वजह से लेट हुए हो। जुन कहता है, अब कोई फायदा नहीं, हमें सजा मिल चुकी है। लिंची गिरने वाली होती है। वो बैलेंस के लिए जुन के कपड़े पकड़ रही होती है, पर जुन की टी शर्ट शोल्डर से उतर जाती है और दोनों गिर जाते हैं। लिंची जुन की टी शर्ट सही करने वाली होती है। जुन मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरा ट्राउजर नहीं पकड़ा। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। लिंची जुन से पूछती है, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? जुन कहता है, क्यों? लिंची कहती है, मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। जुन कहता है, तो भूल जाओ, और वैसे भी मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। लिंची उदास हो जाती है। लिंची फिर कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी तुम मुझे करने को कहोगे। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। जुन फिर पूछता है, कभी परेशान नहीं करोगी? लिंची कहती है, हाँ। जुन लिंची को उसकी फ्रेंड बनने के लिए 3 शर्त बताता है जो लिंची को पूरी करनी होगी। पहली शर्त, गिरे हुए पत्तों को फिर से ऊपर पहुंचाना। दूसरी शर्त, स्टार्स को जमीन पर लाना। इतने में मिस्टर शी की क्लास ओवर हो जाती है और मिस्टर शी उन दोनों से क्लास में जाने को कह देते हैं। तभी जुन लिंची को तीसरी शर्त बताता है कि तुम्हें पता है मिस्टर शी विग पहनते हैं। जुन अपने फ्रेंड को लिंची से कई बातें बताता है। जुन का फ्रेंड कहता है, वो सब तो ठीक है, पर तुमने लिंची को ये क्यों बताया कि मेरे फादर विग पहनते हैं? जुन कहता है, क्योंकि लिंची हार जाए। तभी स्टूडेंट्स का शोर आने लगता है। जुन वहां जाकर देखता है तो लिंची पहली शर्त पूरी कर चुकी होती है। वो पत्तों को बलून की मदद से वापस से ऊपर पहुंचा देती है। जब बलून ऊपर उड़ते हैं तो बहुत सुंदर लग रहे थे। जुन देखता ही रह जाता है। फिर जुन लिंची के पास जाता है और कहता है, तुम्हें बलून्स की मदद नहीं लेनी थी। लिंची कहती है, शर्त में तो ऐसा नहीं कहा था कि मैं बलून की मदद नहीं ले सकती हूँ। जुन कहता है, चलो तुम्हें इस चैलेंज में पास कर देते हैं। अब मैं क्यूरियस हूँ, तुम 2 शर्तों को कैसे पास करोगी? तभी लिंची उसका हाथ पकड़कर स्पोर्ट्स रूम में ले जाती है। लिंची जुन से आंखें बंद करने को कहती है। लिंची जुन का हाथ पकड़कर उसे एक लैंप के पास ले जाती है और कहती है, आंखें खोलो। लैंप बहुत सुंदर था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें
छोटे छोटे स्टार्स हो। लिंशी कहती है ना स्टार्स जैसे? जुन कहता है पर ये स्टार्स नहीं है। लिंशी कहती है स्टार्स को धरती पर लाना कौन सा मुश्किल है। म्यूजियम में कई मीटियोर हैं, जाकर उन्हें देख लो। लिंशी पूछती है क्या मैं पास हो गई? जुन कहता है कि लगभग पास हो गई हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, मिस्टर शी की विग उतारनी है, ना कि किसी मैनिक्यून की। लिंशी कहती है मुझे पता है। जुन कहता है कि मेरी फ्रेंड बनने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लिंशी कहती है तुम्हारी फ्रेंड बनना मेरे लिए कॉलेज जाने से भी जरूरी है। जुन कहता है तुम्हारी मर्जी। अब हम लिंशी को कैफेटेरिया में लंच करते हुए देखते हैं। तभी उसके पास उसकी क्लासमेट आकर बैठ जाती है। लिंशी पूछती है तुम्हारा नाम? वो लड़की अपना नाम मियान बताती है और लिंशी को कैफेटेरिया का अच्छा मेन्यू बताती है और कहती है तुम हाई स्कूल के बारे में सब जानती है। तभी लिंशी मियान से मिस्टर शी के बारे में पूछती है। मियान को कुछ समझ नहीं आता कि लिंशी मिस्टर शी के बारे में क्यों पूछ रही है। लिंशी उसे जुन की बताई गई शर्तों के बारे में बताती है। मियान कहती है जुन तुम्हारा फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारा फिर से ट्रांसफर कराना चाहता है। अब सभी स्टूडेंट्स स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। लिंशी जुन के पास जाती है और कहती है तीसरी शर्त बदल दो। जुन कहता है कि तुमने हार मान ली क्या? लिंशी कहती है नहीं, पर तुम तीसरी शर्त की जगह कुछ और करा लो। जुन कहता है नहीं, तुम्हें पास होने के लिए तीनों शर्त पूरी करनी है, नहीं तो तुम हार गई। लिंशी कहती है तुम्हारी जगह मैं सफाई कर दूंगी। यहाँ दूसरी तरफ मियान मॉप लेकर शीअंग के पीछे भाग रही होती है। शीअंग मियान से बचकर भाग रहा होता है। तभी शीअंग गीले फर्श पर फिसल जाता है। वो लिंशी से टकराने वाला होता है। लिंशी को बचाने के लिए जुन बैनर छोड़ देता है। बैनर सीधे मिस्टर शी के ऊपर गिरता है। मिस्टर शी की विग उतर जाती है। जुन समझ जाता है ये सब लिंशी का प्लान था। लिंशी पूछती है मैं पास हो गई क्या? जुन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर शी बहुत गुस्से में होते हैं। मिस्टर शी पूरी क्लास से पूछते हैं बैनर किसने गिराया? तभी जुन कहता है कि बैनर मेरे हाथों से छूट गया। लिंशी कहती है इसमें उसकी भी गलती है। मिस्टर शी दोनों को क्लास से बाहर बैनर लेके खड़े होने की सजा और अपॉलॉजी लेटर लिखने को बोलते हैं। लिंशी जुन से पूछती है अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं क्या? जुन कहता है तुमसे मिलने की वजह से मुझे दिन में 2 बार सजा मिल गई है। तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने का मतलब जिंदगी का रोलर कोस्टर का होना। लिंशी कहती है आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हारा अपॉलॉजी लेटर भी लिख दूंगी। जुन कहता है थैंक्स। अब दोनों स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में अपना अपॉलॉजी लेटर पढ़ने जाते हैं। जुन कहता है मेरी वजह से बैनर गिरा, उसके लिए सॉरी, और मेरे और लिंशी के बीच कोई रिश्ता नहीं है। ये बात सुनकर लिंशी उदास हो जाती है और जुन वहाँ से चला जाता है। अब लिंशी मैं इस स्कूल की नई स्टूडेंट हूँ और मेरी वजह से एक पर्सन को आज बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए सॉरी। मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। इतनी बात सुनकर जुन वापस आ जाता है और माइक ऑफ कर देता है। लिंशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुन जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है उसे लिंशी मिलती है। लिंशी उसके ही घर में उसका स्वागत करती है। जुन उसे देखकर हैरान हो जाता है, ये लड़की इसका कहीं पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। जुन लिंशी से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुन, लिंशी और जुन की मदर होती हैं। जुन की मदर लिंशी से कहती हैं मैं काम की वजह से तुम्हारे लिए अच्छा खाना नहीं बना पाई। लिंशी कहती है कोई बात नहीं आंटी, मुझे डम्पलिंग्स पसंद हैं। आंटी लिंशी से खाने को कहती हैं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊंगी। ये बात सुनकर जुन हैरान रह जाता है कि लिंशी उनके साथ रहेगी। जुन की मॉम उससे लिंशी का स्कूल और घर में ध्यान रखने को कहती हैं। बेचारा जुन लिंशी से पीछा ही नहीं छुटा पा रहा है। जुन की मॉम लिंशी को रूम दिखाती हैं और कहती हैं कोई परेशानी हो तो उन्हें बताए। लिंशी अपने बैग से अपनी फोक्स टॉय निकालती है और उससे कहती है आज से ये हमारा कमरा है और अपनी डायरी लिखती है।
हेलो ब्रदर, मैं पहली बार फैमिली से दूर रह रही हूँ और घर को मिस कर रही हूँ और भाई आपको भी मिस कर रही हूँ। इसी पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या लिंची जुन की दोस्त बन पाएगी या नहीं, ये देखने के लिए सेकंड एपिसोड देखिए।